नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। क्या केंद्र सरकार गांधी परिवार और लालू प्रसाद यादव के परिवार से डरती है? ये सवाल मेरा नहीं है और किसने पूछा ये भी बताता हूं, लेकिन सीधे इस तरह से सवाल नहीं पूछा है। लेकिन जो सवाल पूछा है उससे निष्कर्ष यही निकलता है। अब पहले बात करें कि ये ताज़ा संदर्भ इस मामले का क्या है। आपको मालूम है कि एक केस चल रहा है अदालत में और वो है नौकरी के बदले ज़मीन का। लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तब उस समय ये घोटाला हुआ था और नौकरियां दी गई थीं और उसके बदले में रिश्वत के रूप में ज़मीनें ली गई थी। और अब ये बड़ा विचित्र केस है। मुझे लगता है कि देश में 1950 में जब संविधान बना तब से अब तक इस तरह का केस शायद ही किसी अदालत के सामने आया हो जहां रिश्वत दी गई। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जिसने दी वो जो है एविडेंस देने को तैयार है और ये सब एविडेंस डॉक्यूमेंट्री है, कुछ भी जो है गवाही पर आधारित नहीं है या कयासों पर आधारित नहीं है। इसमें जांच एजेंसी के लिए ज़्यादा कुछ करने को नहीं है सिवाय इसके कि उन दस्तावेजों को इकट्ठा करके अदालत के सामने पेश कर दे। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को सुनते होंगे टेलीविज़न चैनल पर, तो सब यही कहते हैं, एक स्वर से बोलते हैं ओपन एंड शट केस है। अरे भैया, ओपन तो है, शट कब होगा? और ये सवाल आज क्यों उठा रहा हूं कि इस घोटाले में लगभग 12 आरोपी हैं। इसमें लालू प्रसाद यादव का परिवार है, लालू प्रसाद यादव खुद हैं, उनकी पत्नी राबड़ी देवी हैं, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनके पुत्र और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हैं, उनकी 2 बेटियां इसमें हैं आरोपी, और उसके अलावा रेलवे के उस समय के अधिकारी और व्यवसायी। ये 12 लोग जो है इसमें जांच एजेंसी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इनको आरोपी बनाया है। अब मुकदमा चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है। सितंबर 2023 में इन 12 में से एक अमित कात्याल जो व्यवसायी है उसको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली से रांची जाते हुए या रांची से दिल्ली लौटते समय एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। वो जमानत के लिए गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने 17 सितंबर 2024 को उसको जमानत दे दी। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करने से ही मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा। अब आप देखिए, ईडी का मतलब सरकार की जांच एजेंसी, ईडी, और वहाँ अगर ईडी के वकील के तौर पर भारत सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू मौजूद हैं, तो एक तरह से सवाल सरकार से ही हो गया, क्योंकि अदालत सरकार से तो ऐसे सीधे सवाल पूछेगी नहीं। पूछा उनसे ये गया कि भाई ये छोटी मछलियों को क्यों पकड़ते हो? क्या उनसे यानी बड़ी मछलियों पर हाथ डालने से डर लगता है? तो डर किसको? जांच एजेंसी को तो कोई डर लगना नहीं चाहिए। तो जाहिर है कि मामला जो है पॉलिटिकल है, तो सरकार को ही डर लगता होगा। ये मैं अनुमान की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप अपना निष्कर्ष निकालिए कि अगर अदालत ये कह रही है कि जांच एजेंसी छोटी मछलियों पर हाथ डाल रही है, बड़ी मछलियों पर हाथ नहीं डाल रही है, और कहा कि 12 आरोपी हैं, उन बाकी 11 को क्यों नहीं गिरफ्तार किया? जांच एजेंसी कह रही है कि हमारे पास सारे सबूत हैं, तो भाई गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? बाकी के 11 को गिरफ्तार करने की या तो इच्छा नहीं हुई जांच एजेंसी की, या हिम्मत नहीं हुई। 2 ही कारण हो सकते हैं, क्योंकि अपनी जांच में अगर आपने उनको आरोपी बनाया है तो गिरफ्तार करना भी आपकी जिम्मेदारी है। हाई कोर्ट गई थी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ये कहने के लिए कि हाई कोर्ट का जो फैसला है वो कानून के मुताबिक उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सुनवाई करने से सीधे मना कर दिया। ऐसा बड़ा रेयर होता है कि हाई कोर्ट के किसी फैसले को चुनौती दी जाए सुप्रीम कोर्ट में और बिना सुनवाई के सुप्रीम कोर्ट मना कर दे, उस पूरे मामले को सुनने से ही इनकार कर दे। ये स्थिति हुई है जांच एजेंसी की, और ये फैसला दिया है न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और राजेश बिंदल की पीठ थी, उसने फैसला दिया है। उसने ये टिप्पणी भी उन्होंने ही की है। तो ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये सवाल एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। चलिए नाम अगर छोड़ दें, सुप्रीम कोर्ट ने किसी का नाम नहीं लिया है,
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 12 आरोपी हैं, बाकी 11 की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और बाकी 11 में कौन है ये मैंने बता दिया आपको। तो उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आखिर गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहा? वो बरी होंगे, वो दोषी साबित होंगे, नहीं होंगे, ये सब फैसला तो अदालत करेगी। जो जांच एजेंसी है उसका काम है जांच करने के बाद उसके पास जो भी प्रमाण सबूत मिले हैं उनके आधार पर चार्जशीट तैयार करना। आपने चार्जशीट तैयार की, इनको आरोपी बना दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है कि इनकी गिरफ्तारी करें। तो गिरफ्तारी या तो आप किसी की न करते तो समझ में आती बात, लेकिन एक व्यवसायी की गिरफ्तारी कर ली, आपको लगा ये सबसे कमज़ोर कड़ी है, उसको जमानत दे दी हाई कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानत के खिलाफ जो है ईडी की बात को सुनने से भी मना कर दिया। मामला केवल लालू परिवार का नहीं है। आपको भी याद होगा गांधी परिवार की बात मैंने शुरू में की। नेशनल हेराल्ड के मामले में जनवरी 2018 से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे ये सब जमानत पर रिहा हैं, और इसके अलावा मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस को भी जमानत मिली थी। दोनों अब इस दुनिया में ही नहीं है। 2018 जनवरी से 2025 जनवरी भी बीत गई, अप्रैल आ गई, 7 साल से उनकी जमानत रद्द करवाने के लिए क्या हुआ ये कोई बताने वाला नहीं है। क्यों वो अब तक जमानत पर हैं? या तो उनको स्थायी रूप से जो है बरी कर दिया जाता, वो भी नहीं हुआ है। तो मामला ठहरा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और ये ऐसा मामला है जिसमें दोनों पक्षों के लिए ये सुविधाजनक है, जो आरोपी हैं उनके लिए भी और जो आरोप लगाने वाले हैं उनके लिए भी। बोलने के लिए जो है टॉकिंग पॉइंट ज़रूर मिल गया है भारतीय जनता पार्टी को कि ये दोनों नेता खास तौर से जो है, चूँकि दोनों अब राजनीति में बचे हैं, तो दोनों नेता जो है ज़मानत पर रिहा है। लेकिन ज़मानत पर क्यों रिहा है? सैम पित्रोदा को उस समय जो है निजी पेशी से छूट मिल गई थी स्वास्थ्य के कारण से। अब आप देखिए ये भी एक बड़ा खेल है। लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में जमानत मिली हुई है, सज़ा याफ्ता है, आरोपी नहीं है वो, सज़ा याफ्ता है, सज़ा का एक हिस्सा काट चुके हैं। उनको रांची की जेल से जमानत इसलिए मिल गई कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। स्वास्थ्य खराब होने के नाम पर जमानत मिली और उसके बाद निकलने के बाद वो बैडमिंटन खेलते हुए कभी दिखते हैं, कभी राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों में जाते हुए दिखते हैं। इंडी अलायंस की जितनी बैठकें हुई सब में लालू प्रसाद यादव गए। उसके अलावा वो अपनी पार्टी की बैठकों में शामिल होते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव की कुछ रैलियों में भी शामिल हुए। उसके लिए उनका स्वास्थ्य ठीक है। अब उनकी जमानत रद्द कराने के लिए कौन जाएगा अदालत? लालू यादव तो नहीं जाने वाले। तो जिसकी जिम्मेदारी है वो क्यों नहीं जा रहा है, इसका कोई जवाब देने वाला नहीं। तो लालू यादव इसलिए स्वास्थ्य के आधार पर जो है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए ज़मानत पर रिहा है। तो अदालत का ये जो खेल है अपने देश में, न्याय प्रणाली, नौकरशाही, जांच एजेंसी और पूरी राजनीतिक व्यवस्था, तो इसलिए मैं एक ही बात जो है अरविंद केजरीवाल की मुझे जो है वो जमती है, ठीक लगती है। सब मिले हुए हैं जी, मिले हुए हों चाहे नहीं, इससे इम्प्रेशन यही बनता है कि आखिर क्यों इतने साल से लालू प्रसाद यादव स्वास्थ्य के आधार पर जमानत पर रिहा है और उनकी इस जमानत को चैलेंज जो है जांच एजेंसी नहीं कर रही, उसका क्या कारण है। और ये जो गांधी परिवार को जमानत है वो याद कीजिए उस समय किसने दिया था? सोनिया गांधी की जमानत दी तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। राहुल गांधी की जमानत दी प्रियंका गांधी वाड्रा ने। AK एंटनी ने ऑस्कर फर्नांडिस की जमानत दी। गुलाम नबी और अजय माकन ने सैम पित्रोदा की जमानत दी और दूसरे लोगों की। अब एक और मामला है, राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर सवाल उठ रहा है कि वो भारत के नागरिक हैं कि नहीं। अगर भारत के नागरिक नहीं हैं तो वो चुनाव लड़ने के योग्य नहीं। कर्नाटक के विघ्नेश शिशिर ने एक याचिका दायर की इलाहाबाद हाई कोर्ट में और कहा कि राहुल गांधी इस देश के नागरिक ही नहीं है। और वैसे ये बात इससे पहले उठा चुके हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी।
उनका कहना है कि कई ऐसे दस्तावेज हैं जिसमें राहुल गांधी ने अपने को ब्रिटिश नागरिक घोषित किया है। तो विघ्नेश की याचिका ये कहती है कि संविधान के अनुच्छेद 84A के मुताबिक राहुल गांधी चुनाव लड़ने के अयोग्य हैं। और उसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 9191 जो है वो कहता है कि अगर भारत का कोई नागरिक स्वेच्छा से किसी और देश की नागरिकता ले लेता है तो भारत की उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। उसके लिए किसी प्रोसीडिंग्स की, किसी फॉर्म भरने की, किसी एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत की नागरिकता का जो कानून है वो कहता है कि हम ड्यूअल सिटीजनशिप यानी दोहरी नागरिकता को मान्यता नहीं देते। आप या तो भारत के नागरिक हैं या नहीं हैं। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो किसी और देश के नागरिक नहीं बन सकते। किसी और देश के नागरिक बन गए हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है। अब ये मामला बरसों से चल रहा है। हर बार गृह मंत्रालय इसमें समय मांगता है। ये मामला अभी इसी साल 25 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में फिर उठा और सुनवाई में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 8 हफ्ते का समय मांगा गया जवाब देने के लिए। अदालत ने कहा कि सिर्फ 4 हफ्ते देते हैं। 4 हफ्ते में बताइए कि राहुल गांधी की नागरिकता की स्थिति क्या है। अब आप ज़रा सोचिए कि ये पता करने में, ये बताने में भारत सरकार को इतने साल क्यों लगना चाहिए। और अगर सुब्रमण्यम स्वामी ने जो होम मिनिस्ट्री को पिटीशन की थी, और कब की थी, जब राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, तब से मामला अभी तक लटका हुआ है। और ये राजनीतिक रूप से कितना संवेदनशील है आप समझ सकते हैं। इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा ये भी आप समझ सकते हैं। अब हमारी आपकी तो समझ में नहीं आता कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। इसका जवाब देने से सरकार क्यों कतरा रही है, क्यों टाल रही है इसको। तो अब 4 हफ्ते का समय दिया है, तो मान लीजिए 24-25 अप्रैल को अगली तारीख लगनी चाहिए। मतलब 24-25 अप्रैल तक बताना चाहिए। तारीख अगली जब भी लगे तो उस समय तक स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए। राहुल गांधी की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई सफाई नहीं आई। छोटी छोटी बातों पर वीडियो संदेश जारी करने वाले राहुल गांधी और उनका जो पूरा तंत्र है पार्टी का, छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देता है। अपनी पार्टी के सर्वोच्च नेता और देश में प्रतिपक्ष के नेता की नागरिकता को लेकर कोई सवाल उठा रहा है और उसके बारे में चुप्पी है। हालांकि बीच में एक बार शायद जयराम रमेश ने बयान जरूर दिया था। उन्होंने कहा था कि ये सब मामला जो है वो सही नहीं है, गलत है, और हम इसका जवाब दे चुके हैं। क्या जवाब दे चुके हैं? अगर जवाब दे चुके हैं तो हाई कोर्ट सवाल फिर क्यों पूछ रहा है? क्यों गृह मंत्रालय से बोल रहा है कि हमको इतने दिन में जवाब दीजिए? तो गृह मंत्रालय का जो जवाब आएगा वो सरकारी एफिडेविट के रूप में आएगा, जिसकी कोर्ट में मान्यता है, स्वीकार्यता है। तो ये जो अदालत में बड़े लोगों का मामला होता है वो कैसे चलता है, ये समझना बड़ा मुश्किल है। ये गुत्थी कभी न सुलझी है, न मुझे लगता है कभी सुलझेगी, कि क्यों बड़े लोगों का मामला इस तरह से दबा रहता है, और उन लोगों का भी जो परस्पर राजनीतिक रूप से विरोधी हैं। भाई एक सीधी सी बात है कि राहुल गांधी ने क्या ब्रिटिश या किसी और देश की नागरिकता ली या नहीं ली, ये पता करने में भारत सरकार को कितना समय लगना चाहिए। वैसे ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में भी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई इसलिए टाल दी, कुछ महीने पहले सुनवाई के लिए आया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट इसमें सुनवाई कर रहा है। अब सारा दारोमदार जो है गृह मंत्रालय पर है कि वो अदालत को क्या बताता है। तो ये जमानत का खेल, ये तथ्य बताने का खेल, ये स्वास्थ्य के आधार पर बेल का खेल है। और उसके अलावा जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये कल ही की बात है, जब सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने ये कहा कि भाई बड़ी मछलियों पर हाथ लगाने से क्यों डर लगता है। क्या अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बड़ी मछलियों पर हाथ लगाएगा? क्या लालू प्रसाद यादव के परिवार के जो लोग इस घोटाले में आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी होगी? इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है,
लेकिन अगली सुनवाई तक शायद जो है इसके बारे में कुछ स्पष्टता आए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।